मरे हुए इंसान की आत्मा क्यों भटकती है? इसके भटकने का कारण हम जिंदा लोग हैं, क्योंकि उसकी आत्मा को हम बार बार तकलीफ़ देते हैं, उसकी आत्मा को बार बार हम लोग परेशान करते हैं। इस बंधन को हम बांध लेते हैं, उसकी आत्मा को बंधन में बांध देते हैं और वो आत्मा हमें छोड़ के जा ही नहीं पाती। इसके मुख्य 3 कारण हैं। अगर आपने 3 कारण अगर आपने जान लिए तो मृत इंसान की आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। हो सकता है वो आत्मा एक सही रास्ते पर चले। 1 मिनट, कोई है? ऐसा लग रहा कोई है यहाँ पर। मैं जब भी इसका वीडियो बनाता हूँ कुछ अजीब सी हरकतें होती है। कोई है यहाँ पे? क्योंकि थोड़ी देर पहले मैं वीडियो बना रहा था, जब भी थोड़ा कुछ आवाज़ आ रही थी। हेलो, कि मैं जैसे साया का नाम लिया ऐसा लोग गुजर के गए यहाँ से। कोई है यहाँ पे जो बात करना चाहता है मुझसे? ये 3rd टाइम है मेरे साथ, 3rd टाइम। हर बार ऐसे ही होता है जब मैं ये वीडियो बनाता हूँ बैठ के। मैंने भी ठान लिया मैं वीडियो यहीं बनाऊँगा बैठ के। आओ लो, बात करते बैठ के। कोई है तो इधर आओ, डराने का नहीं कभी किसी को। अगर आप मतलब इंसान की आत्मा को मुक्त करना नहीं चाहेंगे तो वह आत्मा भटकेगी और हो सकता है आपको नुकसान पहुंचाए या किसी और को नुकसान पहुंचाए और वह आत्मा भटकने पे मजबूर हो जाएगी। क्योंकि हमारी वजह से इंसान जो मरा है उसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती है। उसके मुख्य 3 कारण हैं। पहला कारण, अगर कोई इंसान मर गया जिसकी जवानी में डेथ हुई या बचपन में डेथ हुई, वो अपनी पूरी आयु नहीं जी पाया, अकाल मृत्यु मर गया, हारी से एक्सीडेंट से मर गया, जहर खाकर मर गया, हॉस्पिटल में मर गया, इलाज कराते समय मर गया, सुसाइड कर लिया, किसी ने मार डाला, ऐसे इंसान अक्सर कर भटकते हैं क्योंकि उनकी आयु पूरी नहीं हुई है। उससे पहले वो चले गए इस दुनिया से। उन इंसान को नहीं पता है कि चीज़ें क्या सही और क्या गलत है। वो इंसान की आत्मा वहाँ भटकने लगती है। भटकती क्यों है? क्योंकि जो मर गया उसकी आत्मा को, उस इंसान को हम जब तक याद करते हैं जब तक हम खत्म नहीं हो जाते। क्योंकि उस इंसान को हमने पाल पोस कर बड़ा किया है। वो इंसान अचानक से हमारी ज़िंदगी से चला जाए तो ये सत्य को हज़म करना हमारे बस में नहीं होती। चाहे हम उसको जो याद करते हैं, कोई त्यौहार हो या कोई कुछ लोग बैठे हों या कुछ बातें चल रही हों, हम उसे याद करते हो। माँ तो हर समय उसको याद करती है, पिता तो हर समय उसको याद करता है कि अगर आज मेरा बेटा होता तो इतना बड़ा हो गया होता, अगर आज मेरा बेटा हो गया तो उसकी शादी हो गई होती, अगर आज मेरा बेटा होता तो ऐसे काम नहीं होते। आपके उस मोह के कारण उस आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती है और वो आत्मा उसी घर में पस कर रह जाती है। वो आपको छोड़ के जा ही नहीं पाती है। ये आपका मोह है कि आप उसको बार बार उसको याद करते हैं। तो वो आपके घर में रहने लगती है, असिस्ट करती है लोगों को, किसी को। अगर आपके घर में कोई अनजान स्पिरिट या शक्ति रहने लगे तो उसका एहसास सबको होता है। क्योंकि जिस तरह जिंदा इंसान को सोने के लिए बिस्तर चाहिए, खटिया चाहिए, उसको भी सब चीज़ें चाहिए आत्मा को। कि उसको वो चीज़ें नहीं मिल पाती तो वो चीज़ परेशान करने लगती है। दूसरा कारण, उसे मुक्ति न मिलने का, उसकी जैसे प्रिय चीज़ें, उससे खुद से वो चीज़ों को डेली रूटीन में काम लेता हो,
इसकी प्यारी कोई खुद से खुशी से लाएगा, ये मेरी लाइफ का अचीवमेंट है, उसको लेके आया। जैसे बाइक ली हो कुछ चीज़ उसने, जिसको कुछ ज़रूरत डेली मंथ की जो चीज़ें जिनको यूज़ करता था, बुक्स हो गए, उसके कपड़े हो गए, उसकी जो डेली चीज़ों में जो चीज़ों को काम में लेता था, ऐसी चीज़ों को घर से निकाल देना चाहिए। क्योंकि ऐसी चीज़ों में मरे हुए इंसान के शरीर की गंध रह जाती है, बदबू रह जाती है। वो बदबू का शरीर कपड़ों में रहेगी। उन कपड़ों को किसी ने पहन लिया, घर के इंसान ने, तो उसको बहुत दिक्कत खड़ी हो जाएगी। क्योंकि वो इंसान या तो बीमार होगा, बीमार नहीं हुआ तो तकलीफ में आएगा, कुछ उसका एक्टिविटी होना चालू हो जाएगा। तो ऐसे कपड़ों को या तो किसी को दान कर देना चाहिए या जला देना चाहिए। ऐसे कपड़े रखना हानिकारक है। तीसरी नंबर चीज़, अगर कोई जवानी में इंसान मरा है, काल मृत्यु मरा है, तो उसकी फ़ोटो फ्रेम कभी दीवार पर नहीं लगानी चाहिए। दीवार पर फ़ोटो फ्रेम लगाने से उस इंसान का हक हो जाता है, उस इंसान की आत्मा का हक हो जाता है कि ये घर मेरा है, मैं इसे छोड़कर नहीं जाऊँगा। ऐसी तकलीफ़ जो होती है उस आत्मा को, क्योंकि उसकी आत्मा को एक तो मुक्ति के लिए जाना होता है, दूसरी तरफ आपका प्यार उससे जाने नहीं देना चाहता। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें जो उस आत्मा को तकलीफ़ हो, वो आपको छोड़ के जा ही ना पाए। हमेशा ईश्वर से, भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो हो गया सो हो गया, अब इसको या तो अगले जन्म में हमारे घर भेजना, या इसको मुक्ति मिल जाए और अगले जन्म के लिए प्रस्थान करे, चले जाए। जाते समय इसको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। अगर आप उसको ये बार बार याद करोगे, हर दिन याद करोगे, हर उसके लिए रोगे, तो उसकी आत्मा मुक्त नहीं हो पाएगी अपने घर से। क्योंकि आत्मा के लिए बार बार रोना, आत्मा को बार बार याद करना, आत्मा की बार बार बड़ाई करना, आत्मा की कुछ चीज़ें तारीफ़ें सुनना, वो डिस्कस करना डेली रूटीन में, ये आत्मा को सुनाई देता है। आत्मा को लगता है कि ये मेरे बगैर रह नहीं पा रहे, वो आत्मा वहीं रहने लगती है। जब वो आत्मा आपसे बात करना चाहती है तो उसकी बातें आपको नहीं सुनाई देती, वो खुद को दिखाना चाहती है तो वो खुद को नहीं दिखाई दे पाता, तो उसको और तकलीफ़ें होती है। आप रोते हैं तो वो उसको बहुत तकलीफ़ होती है। जब किसी भी कारण से जब क्रूर करने लगता है तो लोगों को घर में दिखाई देने लगता है, तो उस चीज़ से आप डरते हैं कि हमारे घर में कोई रहता है। क्योंकि अकाल मृत्यु का सच बहुत ही कड़वा होता है, और इस कड़वे सच को साथ में लेके चलना जीवन नहीं करता। से जो चला गया जाने दीजिए, मृत इंसान को भुला देना चाहिए उसकी ज़िंदगी के लिए, अपनी ज़िंदगी के लिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो उसको आगे जाने का रास्ता नहीं मिलेगा, वो आगे जा ही नहीं पाएगा। यह है मृत इंसान की कहानी, उसको क्यों भुला देना चाहिए। अगर ब्लॉग अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना चैनल को। मैं भूपेंद्र सिंह, हर हर महादेव।